बहुत दिनों से मेरे मन में गीता के बारे में बहुत सारे विचार अलग अलग तरह के आ रहे थे। पिछले 13 अक्टूबर को हम लोग लोकमान्य तिलक जी का यहाँ पे तिलक बाड़ी है, वहाँ भी गए। और उससे जस्ट पहले मैंने उनका जो गीता रहस्य बुक है उसको भी देखा, उसके कुछ अंश पढ़े। तो इन सब से मेरे अंदर एक विचारों का क्रम चल रहा था। आज कुछ ऐसा प्रश्न किसी ने मेरे सामने किया गीता के संबंध में, तो मैंने सोचा कि आज इन जो अंदर विचार उमड़ रहे हैं उन्हें एक जगह लाकर और रखूं, शायद वे किसी के काम आए, किसी के लिए कल्याण का काम करें। गीता में मैंने जितना अपने अंदर विचार किया उसमें पाया कि उसमें सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो है दृष्टिकोण का। अर्जुन की सारी समस्याओं का कारण केवल एक ही था कि वो पूरे महाभारत युद्ध को बहुत संकुचित रूप में देख रहा था। अपने और अपने परिवार के दृष्टिकोण से वो पूरी बातों को देख रहा था। और भगवान ने गीता के उपदेश के द्वारा उसके दृष्टिकोण को व्यापकता दी। यदि हम सब अपने बारे में सोचें तो हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जो सुख दुख हम झेलते रहते हैं पूरे जीवन, उन सब का एक ही कारण है कि हम बहुत संकुचित रूप में सब चीजों को देखते हैं जो हमारे आसपास घटित होती हैं, जो हम लोगों के साथ हमारे क्लैश होते हैं, वो सब एक संकुचित दृष्टिकोण के कारण होते हैं। यदि हम व्यापकता की दृष्टि धीरे धीरे भगवान ने यही किया, अर्जुन को दृष्टिकोण में व्यापकता लाने की बात कही पूरी जगह। अर्जुन बात ये सही कह रहा था कि इस युद्ध से हमारे अंदर, हमारे परिवार में बहुत सारी विकृतियां आ जाएंगी, पर वो विकृतियां यदि हम व्यापक रूप से देखें, वो विकृतियां आना सही थी, पर वो विकृतियां तो तब आती जब देश में अधर्म फैल जाता। तो देश में अधर्म फैलने की बजाय अर्जुन को केवल संकुचित दृष्टिकोण से वो ये देख रहा था कि मेरे परिवार में ऐसा होगा, मेरे परिवार में ऐसा होगा, है ना। यदि वो व्यापक दृष्टि से देखता तो उसको समझ में आता कि ये महाभारत का युद्ध तो व्यापक परिप्रेक्ष्य में है। यदि हम ये युद्ध नहीं करेंगे तो अधर्म हावी हो जाएगा, अधर्म जीत जाएगा, तो पूरी देश, पूरी जनता, पूरा जनमानस उससे प्रभावित होगा। केवल उसके परिवार की बात नहीं है। तो जब भगवान ने उसको ये बात समझाई कि तुम तो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, ये युद्ध किसी व्यक्ति के विशेष के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के सुख के लिए नहीं है, है ना। तो तुम जो सोच रहे हो वो संकुचित दृष्टिकोण से सोच रहे हो। धीरे धीरे भगवान ने उसको समझाना शुरू किया। दूसरा जो मुख्य जो बिंदु है वो हमारे इवोल्यूशन का है, हमारे आध्यात्मिक विकास का है। ये आध्यात्मिक विकास
एक दिन में नहीं होता। आज हम जो भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, कहना कोई भी आदमी है, वो जिस लेवल पे है, उसको वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। वहां से ही उसको आगे का रास्ता धीरे 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 धीरे, यदि वो इवॉल्व करना चाहता है, यदि वो अपना आत्म विकास करना चाहता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम जहाँ हैं वहीं से धीरे 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 हमको चलना पड़ेगा। तो जो शास्त्र हैं वो तो समग्र रूप से पूरी बातें बताते हैं कि ये यहाँ से चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, यहाँ चलना पड़ेगा, और अंत में आपको यहाँ पहुँचना है। पर हम उसके हमको अपने लेवल पे देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना। हम जिस सिटी पे खड़े हुए हैं वहीं से हमको ऊंचाई पे धीरे 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 चढ़ना पड़ेगा। तो ये बात भगवान ने धीरे धीरे, क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि मैं, आप तो कभी कहते हैं संन्यास लेना चाहिए, कभी कहते हैं कर्म करना चाहिए, तो मेरे लिए उत्तम क्या है ना। यदि आप कहते हैं संन्यास अच्छा है, तो मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसको धीरे धीरे, एक एक स्टेप बाई स्टेप, धीरे धीरे, और उसमें बीच में आने वाली कठिनाइयों को, बीच में आने वाली बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझाया। तो जो दूसरी बात, जो मुख्य बात है, वो ये है कि यदि आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होना है, आध्यात्मिक विकास होना है, तो उसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत है। और जो मुझे समझ में आता है कि आपने एक बार अपने आप को उस पाइपलाइन में डाल दिया और फिर आप उसमें बने रहे, बस इतना तो हम करेंगे। बाकी का पूरा काम, हमारे अंदर जो चेतना है, जो हमारे अंदर ईश्वर है ना, जो दिव्य शक्ति है, वो धीरे धीरे हमारा मार्गदर्शन करती है। हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप धीरे धीरे, आपको कौन सी किताबों की ज़रूरत है, किस कैसे गुरु की ज़रूरत है, समझे ना, वो गुरु समय पे आएंगे। ये सब हमारे, क्योंकि हम तो उस पूरी चेतना शक्ति से ओतप्रोत हैं। हमारा एक एक शरीर में करोड़ों सेल हैं, हर सेल चेतना से युक्त है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम तो ईश्वर के, जो ईश्वर की जो धारणा है, उससे ओतप्रोत हैं, पूरी तरह से ईश्वर से ओतप्रोत है। हम उससे अलग नहीं है कि हमको कहीं पहुंचना है ना। जैसे शास्त्रों में समझाया जाता है कि प्राप्तस्य प्राप्ति और अप्राप्तस्य प्राप्ति। अप्राप्तस्य प्राप्ति में आपको कोई चीज़ आपके पास नहीं है, आपको लेना है, प्राप्त करना है। और जो प्राप्तस्य है पर हमको अभी मालूम नहीं है, उसके लिए हमको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको अपने को उसमें नियोजित करना पड़ेगा, हमको ईश्वर की तरफ अपने आप को उन्मुख करना पड़ेगा। अभी हमारी जो दिशा है ना, वो भौतिकता की तरफ है, और उसको हमको आध्यात्मिकता की तरफ लाना है। तो अभी जो भी हमारी जब जो अप्रोच है, वो बाहर की तरफ है, और उस अप्रोच को हमको अपने अंदर लाना। ये दूसरी बात जिसको भगवान ने धीरे 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 तरह तरह से समझाते हुए उसको लाए हैं। तो ये दोनों बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं गीता के विषय में, कि गीता को जब भी हम पढ़ें तो इसमें दो बातें समझ में आनी चाहिए। एक, हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो प्रोग्रेस जो दिखाई गई है, वो प्रोग्रेस हमारे साथ धीरे 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 होगी, पर हमको उसमें अपने आप को कायम रखना पड़ेगा। हमको उससे डिरेल नहीं होना पड़ेगा। डिरेल होंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। धैर्य खो देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि इतने सारा हमारा पूर्व जन्मों का जो जितना लाए हुए हैं हम कचरा, उनमें से जितना कचरा भी हमारे प्रारब्ध कर्मों के रूप में फलीभूत हुआ है,
है ना। उनको देखते हुए हमको बहुत धैर्य की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात हमारे को जो तीसरी बात जो भगवान ने कही कि ईश्वर के ऊपर पूरा हमको विश्वास रखना पड़ेगा, उसको हमको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, है ना। हमको उसके हाथ की कठपुतली बनना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसी उसकी बात होगी वो, भगवान ने अभी गीता में एक जगह कहा है कि सब लोग अर्जुन मेरी ही तरफ आ रहे हैं। तो हमारी तो जर्नी जो शुरू हुई है वो इसी के लिए हुई है, पर हम बीच में भटक जाते हैं। बीच में हम दूसरी चीज़ों में जो प्रलोभन आते हैं, जो ये आते हैं, उनमें हम झुक जाते हैं, है ना। कभी अपने मन में, कभी इसमें, अन्य हमारे अंदर जो, तो बस इसी से हम भटक जाते हैं। और वो भटकते हुए तो जन्म जन्म से भी भटक भटक रहे हैं। तो मेन बात है कि हमको अपने आप को ये बताना पड़ेगा, उन्मुख करना पड़ेगा ईश्वर की तरफ, और ईश्वर से ओतप्रोत होना पड़ेगा। दूसरी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो है विवेक की। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, आध्यात्मिक साधना के लिए कहा गया है कि साधन चतुष्ट होना चाहिए हमारे में, है ना। वो साधन चतुष्ट में 4 बातें हैं: विवेक, वैराग्य, षठ संपत्ति। षठ संपत्ति में आता है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। और फिर आता है मुमुक्षुत्व। पर इसमें भी सबसे मुख्य बात जो अपन को समझने की है वो है विवेक। पहली जो सीढ़ी है वो विवेक की है। यदि हमने एनालिसिस करें, हम अपने बारे में सोचें, अपने किए हुए कर्मों के बारे में सोचें, है ना, हम अपना एनालिसिस करते रहें हर बार हम, तो उससे विवेक उत्पन्न होगा। ये विवेक ही हमको सीधे सीधे, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल विवेक को पकड़ के रखने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि ये सही है, ये गलत है, ये हमारे लिए आगे जाके फायदेमंद होगा, ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। ये पूरा का पूरा जब एनालिसिस हम करेंगे तो हमारे को विवेक से फिर धीरे धीरे अपने आप वैराग्य आएगा, अपने आप सब षट संपत्ति आएगी, अपने आप मुमुक्षुत्व की तरफ हम बढ़ेंगे। तो हमको केवल पहली पकड़ रखनी है बस, है ना। एक बार हमने वो पकड़ को रख लिया, अपने विवेक एनालिसिस को, चिंतन को, विचार विश्लेषण को, इसको हमने यदि अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो फिर धीरे 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 हमारे अंदर ही वो तो ईश्वर बैठा हुआ है ना, वही हमारा मार्गदर्शन करेगा, है ना। वही हमको जहाँ हमारे लिए जब उपयुक्त है, जैसी चीजें उपयुक्त है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही वो देता जाएगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमको अपने आप को फिर धीरे 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 ईश्वर की तरफ ले जाना पड़ेगा। ईश्वर की उपस्थिति को हमेशा अपने अंदर धीरे धीरे संजोना पड़ेगा, है ना। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है। पर अभी हम अपने आप में इतने ज़्यादा बाहर की तरफ उलझे रहते हैं कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, है ना। वो तो पूरा एक एक बात हमारी बताता है, हमारे को सजेशंस देता है, सलाह देता है, संजय ना हमारा मार्गदर्शन करता है। हम जब कभी गलत रास्ते पे जाते हैं तो हमको दंड भी देता है ना, सुधारात्मक दंड देता है ना, कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, पर हम ध्यान नहीं देते उनकी तरफ। तो ये ईश्वर की प्रेजेंस को रोज सुबह शाम, काम करते समय, काम नहीं करते समय, सब तरफ हमको अपने आप को ईश्वरमय बनाना पड़ेगा। एक शास्त्रों में एक टर्म आती है ईश्वर प्रणिधान, है ना। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ही है कि हमको अपने सब चीज़ों को, अपने इच्छाओं को, अपने कार्यों के फल को, सबको ईश्वर को समर्पित करना पड़ेगा। उसकी इच्छा को सर्वोपरि मानना पड़ेगा, उसकी इच्छा को पहचानना पड़ेगा, है ना। और फिर जीवन को जीना पड़ेगा।
तो ये ईश्वर का प्रणिधान भी भगवान ने हर जगह 12वें अध्याय में तो विशेष रूप से बताया है, और पूरे समय उन्होंने यही चीज़ें बताई हैं, है ना, ताकि ईश्वर की प्रेजेंस को हम लोग धीरे धीरे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें। तो इस तरह से मैंने देखा कि पूरी गीता में 3 चीज़ों का समावेश है। पहला ये कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे अंदर ये जो ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो भी प्रोग्रेस होगी वो धीरे 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 होगी, एकदम से नहीं होगी, है ना। आप सोचो कि हम लोगों ने नर्सरी से शुरू किया पढ़ना, है ना, नर्सरी, फिर पहली, फिर KG1 KG2, फिर पहली, फिर जाते 12वीं तक पढ़े, फिर उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन किया, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन किया, है ना, फिर आगे और स्पेशलाइजेशन किया, तो कितने साल लग गए, है ना। कम से कम एक आदमी को तैयार होने में केवल इसलिए कि वो भौतिक क्षेत्र में आके और अपना कुछ काम कर सके, उसको 20 साल लग गए। तो फिर ये तो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है ना, और इतने पुराने 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 जन्मों का हमने इतना इकट्ठा किया हुआ है, तो उनको कैसे जाएगा। तो उसके लिए हमको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत अपने आप में धैर्यपूर्वक धीरे 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 अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और देखते भी रहना पड़ेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, हम कहीं अलग किसी चीज़ में चिपक तो नहीं गए हैं, है ना। वो सबसे बड़ी रुकावट होती है कि हम बस एक ही चीज़ में चिपक गए, उसी को अपना सब मान लिया और बस वहीं के वहीं रह गए। और कई सालों बाद पता चला कि हम तो वहीं अटके हुए हैं, अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। कितने सारे लोग स्वामी जी से मिलते हैं, बोलते हैं कि स्वामी जी मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, है ना। किसी ने कहा स्वामी चिन्मयानंद जी से कि मैंने 18 बार पूरी गीता पढ़ चुकी है। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि क्या गीता एक बार भी तुम्हारे अंदर गई है। तो मेन बात यह है कि विचार मनन, पढ़ना तो ठीक है, सुनना भी ठीक है, पर उसका मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। जब तक वो मनन चिंतन नहीं होता, जब तक वो चीज़ हमारे अंदर हमारी अपनी नहीं बनती, रहती है पर वो हमारी अपनी अंदर नहीं बनती है। इसलिए ये भी बात एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको अपने आप को पग पग पर अपने आप को तौलते रहना पड़ेगा, है ना। हमको देखते रहना पड़ेगा कि हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं है ना। हम ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी अपनी पुरानी जो कमियां थी वो दूर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। पर उसके लिए कोई प्रयास ऐसे नहीं करना है, बस प्रयास ये करना है कि हमको उस परमार्थ मार्ग पर बने रहना। और उसके लिए स्वामी चिन्मयानंद जी का एक बहुत ही बढ़िया जो उन्होंने सजेशन दिया था कि शास्त्रों का अध्ययन करो, क्योंकि चिंतन के लिए हमको कोई ना कोई आलंबन होना चाहिए। और शास्त्र ऐसे हैं कि जो एकदम प्योरिटी के लेवल पर है, उनमें कोई भी बात ऐसी स्वार्थ से रिलेटेड दी नहीं गई है ना। तो शास्त्रों को धीरे धीरे अध्ययन करते रहो, समझो, है ना। कभी समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी समझ में आ गया, फिर 2-3 दिन बाद गायब हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है, धीरे धीरे यही प्रोसेस से हमको धीरे धीरे गुजरना पड़ेगा। एक बार में सब चीज़ें नहीं आएंगी सामने, तो सालों लग जाते हैं, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, कभी इनका सुनते हैं कभी उनका सुनते हैं। तो धीरे 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 ये सब हमारे अंदर जाके हमारा जो अंदर का जो सेटअप है ना, उसको प्रभावित करता है। अपन को पता नहीं चलता, पर कुछ दिन बाद अपन को समझ में आता है कि हाँ, अब तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, है ना। हमारे अंदर विचारों में एक स्थिरता आ गई, विचारों में एक क्लैरिटी आ गई। तो जो भी आध्यात्मिक साधना है उसका केवल 2 ही लक्ष्य हैं। एक है मन की शुद्धता, ना, प्योरिटी ऑफ माइंड, और दूसरी है
क्लैरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि की सूक्ष्मता, है ना। बुद्धि की, अभी हमारी बुद्धि है सबके पास, पर वो कहीं ना कहीं ग्रॉस चीज़ों में, भौतिकवाद में लगी हुई है। तो उसको सूक्ष्म बुद्धि बनाना, उससे विश्लेषणात्मक उसमें प्रोग्रेस करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो धीरे 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 ये अंदर चेंज आता जाएगा, है ना। बहुत धीरे 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 आता है ना। बस हमको लगे रहना चाहिए, बस ये बात है मुख्य है। और शास्त्रों को पढ़ना, स्वामी चिन्मयानंद जी की यही बात मैंने बहुत पहले समझ में आई कि केवल शास्त्रों का अध्ययन करना, उनका चिंतन मनन करना, है ना, उससे धीरे धीरे आपको आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर हो जाएगा। बस केवल हमको पढ़ना है, समझना है, पढ़ना है, समझना है ना। धीरे धीरे अपने अंदर अपने आप को तोलना है, अपने अंदर के करेक्शंस करने हैं, आत्म विकास करना है। बस अपना ये काम धीरे धीरे चलता रहे, चलता रहे। एक दिन आता है जब हम हो जाते हैं। इवन हमको बच्चों को जब हम चाहें, है ना, उनमें हमको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो पर ऐसे नहीं होगा कि हमने उनको बोल दिया कि नहीं नहीं अब ये नहीं करना है तुमको, अब नहीं करना है ये। नहीं, उसके पीछे आपको धीरे धीरे उसे समझना है ना, उसको उसको डाइवर्ट करना है ना। डाइवर्ट करने के लिए उसको कोई दूसरा आलम्बन देना पड़ेगा आपको, है ना। हमारा मन ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गलत सोच रहे हैं तो हमने उसको रोक दें। कैसे रुकेगा वो? ऐसे नहीं रुकेगा। उसमें दो दो बातें हैं। एक तो ये कि उसको हमको दूसरा अल्टरनेटिव देना पड़ेगा ताकि उसको चिंतन करे, तो ये चीज़ अपने आप भूल जाएगी। या अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें भरो, है ना, जो उसको धीरे धीरे दबा दें। तो जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो हो जाता है। तो ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे। यही बात तो अर्जुन को पूरे समय समझाते रहे, है ना। वो कहता रहा कि कभी आप त्याग की बात करते हैं, कर्मफल त्यागने की बात करते हैं, अब कर्मफल कैसे त्यागेंगे, है ना। कर्मफल तो के लिए ही तो काम किया जाता है, फिर कर्म नहीं होगा, और आप कहते हैं कर्म को भी नहीं छोड़ना है तुम्हें, तो ऐसा कैसे होगा, है ना। और कर्म फल भी त्याग दें। अब वो चूंकि धीरे धीरे जब हम उसका चिंतन करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं भगवान, है ना, तो और पूरी जगह, हर जगह उन्होंने उसको बताया भी है कि हमारा आशय क्या है, हमारे अंदर इंटेंशन हमारा क्या है, कि हम क्या चीज़ तुमसे चाहते हैं समझाने के लिए, है ना। अब फल त्यागने की बात तो कहीं उन्होंने कही नहीं, है ना। बिना कर्म फल के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, फल के लिए कोशिश, उसके लिए अपने को जुटाना पड़ता है, अपनी शक्ति बनाना पड़ती है, तब जाके वो कर्म होता है। तो फल को यदि हम छोड़ देंगे तो कैसे होगा। तो उन्होंने उसका अल्टरनेटिव दिया। उन्होंने बताया कि फल एक्चुअली तुम्हारे अधिकार में है नहीं है। फल बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों पे भी डिपेंड करता है ना। अब वो तो तुमको मालूम नहीं है। हाँ, अभी क्या तुमने खूब कोशिश की और मान लो तुमको नहीं मिला वो चीज़, तो उसमें दो बातें हैं। एक तो तुम्हारी अपनी पात्रता उतनी नहीं थी, पर तुम अपने आप को चाहे जो समझो, पर जो रियलिटी है प्रकृति तो उसको समझती है। तो जो जिस चीज़ के लिए तुम्हारे पात्रता थी उतना उसने दे दिया तुमको। अब उतनी पात्रता तुम्हारी थी नहीं, तो पात्रता तुमको अब धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। तो फल बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। तुम्हारे कर्मों पे भी डिपेंड करता है, पुराने कर्मों पे भी डिपेंड करता है ना। तुम्हारी अपनी अभी की कोशिशों पे भी डिपेंड करता है। तो हम उनका कहना केवल ये था कि फल के लिए बहुत ज़्यादा आग्रह पूर्वक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि तुम्हारी एफिशिएंसी डाइवर्ट हो जाती है फल में। और यदि एफिशिएंसी फल में नहीं डाइवर्ट होगी तो पूरी की पूरी कर्म में लगेगी, और जब कर्म में लगेगी तो उसमें कुशलता आ जाएगी कर्म करने में। तो कर्म करने से अपने आप ही रिजल्ट अच्छा आएगा,
अब हम क्या सोचते हैं, कर्म करना शुरू करते हैं उससे पहले ही उसके बारे में पूरे सब्ज बाग अपने अंदर ले आते हैं, कल्पनाएं कर लेते हैं, और उनमें हमारा डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है। हमारी जो शक्ति है, जो काम करने की शक्ति है, वो उसमें व्यर्थ चली जाती है। तो ऐसे भगवान ने धीरे 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 धीरे, है ना, तो हमारे लिए अभी इस स्टेज पे क्या चीज संभव है, वो पहले उन्होंने बताई। संभव ये है कि हम अपने जो फल है ना, उसको भगवान की इच्छा पे छोड़ दें और काम करें पूरा पूरा। फिर धीरे धीरे हम उस फल को भगवान को समर्पित कर दें, भगवान के लिए करें। जब हम भगवान के लिए कोई काम करेंगे तो उसमें बहुत उत्कृष्टता आएगी, है ना, कि ये भाग भगवान का काम है और हम भगवान का। अब बच्चों को भी पालना है ना, अब बच्चे तो भगवान के ही हैं, उनके अंदर भी ईश्वरत्व है ना। तो यदि हम ये समझें कि इन बच्चों को हमको ईश्वर ने गिफ्ट किया है और हमारे अंदर जिम्मेदारी डाली है कि हम इनको अच्छा इंसान बनाएं, है ना, जो अपनी जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह से फेस कर सकें, तो हमारे अंदर जो हम उनको तैयार करने के लिए जो हमारे काम, जो हमारी क्वालिटी होगी वो अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि उसे मुझे अर्पण करके करो फल को। अब फल ऐसे छोड़ा नहीं जाना, तो फल को हम मेरे लिए करो। तो धीरे 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 वो कर्म फल त्याग हो जाएगा। 18वें अध्याय में अर्जुन का पहला ही प्रश्न यही था कि भगवान, सन्यास और त्याग दोनों बातें आपने कही हैं, है ना, तो मैं उन दोनों को ठीक से समझना चाहता हूँ कि त्याग क्या है और सन्यास क्या है। वैसे तो दोनों एक ही बात लगती हैं, ऊपर से देखा जाए तो त्याग और सन्यास दोनों एक ही बात है। पर फिर धीरे धीरे भगवान ने उसमें समझाना शुरू किया कि त्याग का मतलब है कर्म फल का त्याग, क्योंकि वो इजी है। और वो भी कैसे, फल का त्याग नहीं करना है, फल को मेरे लिए करना है, फल को मेरे को समर्पित करना है। तो जो भी फल आएगा वो मुझे समर्पित कर दो। तो और काम में पूरा अपने को नियोजित करो, पूरी तरह से अपने आप को काम में लगा दो। ये बात भगवान ने बताई। अब धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो सरल है, अभी तुम्हारे लेवल पे है, इसलिए तुम उसको पहले कर सकते हो। जब उसको करते 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 भगवान को समर्पित करने के देर से करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे जो ईश्वरमय हो जाओगे। जब ईश्वरमय हो जाओगे तो तुम्हारा कर्तापना भी, तुमको जब आगे जाओगे बढ़ते हुए, तब तुमको समझ में आएगा कि यार ये सब ईश्वर का ही किया हुआ है, मेरा किया हुआ। मैं अपने आप को अलग समझ रहा था और ईश्वर को अलग समझ रहा था अभी तक। अब धीरे धीरे समझ में जब हो जाता है, टाइम होगा तो तुमको समझ में आएगा कि ये तो कर भी ईश्वर रहे थे, है ना, मैं भी तो ईश्वर ही का रूप हूँ, मेरे द्वारा भगवान करा रहे थे, तो अब भगवान के ने जैसा चाहा वैसा हो गया। तो वो अपने आप वो कर्म संन्यास हो जाएगा। कर्म संन्यास का मतलब है कि कर्तापना अपने आप छूट जाएगा, है ना। पहले तो पर फल छोड़ना ज्यादा सरल है बजाय कर्तापना छोड़ने के। अब सीधे तुमको कर्तापना छोड़ना की बात कहेंगे तो नहीं होगी। अब जैसे कोई छोटा सा बच्चा है ना, अब उससे वो कहे कि मैं तो सीधे एमए करूंगा, पहली दूसरी नहीं पढ़ूंगा, तो कैसे होगा। तो पहले कर्म योग करना पड़ेगा। कर्म योग के साथ भक्ति योग हुआ, धीरे धीरे आएगा, उसी में ज्ञान योग भी आएगा, है ना, क्योंकि चिंतन कैसे करोगे तुम, है ना, जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक चिंतन नहीं होगा, है ना, तब तक तुम्हारे विचारों में चेंज नहीं आएंगे, है ना, भावनाओं में चेंज नहीं आएंगे। तो ये ऐसा नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है कंपार्टमेंट्स, ये कर्म योग है, ये ज्ञान योग है, ये भक्ति योग है ना, ऐसा नहीं है। नहीं, सब जीवन में धीरे 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 उस पाइपलाइन में पड़े हुए हो प्रोग्रेस की, सेल्फ इवोल्यूशन के उसमें। तो धीरे 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 सब पड़ाव आते जाएंगे, पड़ाव आते जाएंगे, है ना। तुमको खुद को अपने आप में अच्छा लगने लगेगा, मन शांत रहने लगेगा, बुद्धि एकदम निर्मल हो जाएगी, है ना।
ग्रैस्पिंग पावर अच्छी हो जाएगी तुम्हारी धीरे धीरे। ये सब उसके मापदंड है कि जब तुम सही रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर चलते हो, तो वो धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। तो पूरे जो गीता के अध्याय थे, वो बहुत सोच विचार करके, क्रम से, है ना, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, और धीरे 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 उससे पूरी बातें समझाई भगवान ने। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, धीरे 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 व्यापक होते जाना चाहिए। दूसरा, हमें समझ में आना चाहिए कि एकदम से हम कुछ नहीं बदल सकते, है ना, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली, धैर्य रखना, है ना। गीता में सबसे ज़्यादा यदि कोई शब्द यूज़ हुआ है तो धीरा शब्द यूज हुआ है धैर्य के लिए, है ना। धीरा शब्द हुआ है। धी का मतलब होता है बुद्धि में रत रहना, धीर का मतलब होता है ना। और वो विवेक बताया पहले, सबसे पहली पकड़ है अपनी विवेक में। तो ये धीरे 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 ये बदल जाएगा। और ईश्वर को हमको हमेशा अपने अंदर जब तक हम नहीं महसूस करेंगे, जब तक हम बाहर भी उसको नहीं देख सकते हैं, है ना। पहले हमको उसे अपने अंदर देखना पड़ेगा और फिर उसको बाहर देखना पड़ेगा। ऐसा मेरे अंदर आया था, मैंने सोचा कि आज आप सब लोगों के साथ उसको शेयर करूं। हरिओम। ये सब स्वामी चिन्मयानंद जी की कृपा से और चिन्मय मिशन से मैं इतने सालों से जुड़ा रहा, उसके फलस्वरूप ये सब चिंतन मनन उसी की देन है। और उनका जो एक ही बात मैंने शुरू से पकड़ी कि शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। बस उसी से धीरे धीरे आपको अपनी मंजिल मिलेगी। हरिओम।